आसान नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जरार रज़वी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूँ। फिल्मी जहां में हम जो फिल्में पाकिस्तान में बन रही हैं उनके बारे में, जो लग रही हैं उनके बारे में और जो लग चुकी है उनके बारे में बताते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की शादी ब्याह होती है, सालगिरह होती है या किसी किस्म का भी इवेंट होता है, हमारा चैनल JDTV5 कवरेज करता है। आज मैं ईद पर जो फिल्में लगने जा रही हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। कराची की फिल्म है कुल्फ़ी। हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, सलीम दाद जो कैमरामैन हैं और इस फिल्म के वो हिदायतकार हैं। और इसमें पाकिस्तान की बड़ी कास्ट है जिसमें मोहम्मद राना है, जावेद शेख साहब हैं, बाबर अली हैं, सना हैं और पता नहीं बहुत लोग हैं। एक फिल्म ये लगने जा रही है। एक फिल्म लाहौर की है, बहुत बड़ी फिल्म इश्क़ लाहौर, वो लगने जा रही है। उसमें साइमा जी, अल्तमज भट्ट उर्फ बंटू साहब, जावेद शेख साहब, शमून अब्बासी साहब, कैसर पिया, आयत खान, परिया, हैप्पी सिंह, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। तीसरी फिल्म है, हमारे नए प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्रियल हैं और बहुत ही समझदार प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम है मलिक मुश्ताक साहब। उन्होंने एक फ़िल्म शुरू करवाई थी अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़िंदगी में, तेरे प्यार नु सलाम, मगर वो फिल्म अल्ताफ़ साहब बीमार थे तो उन्होंने शाहिद राना साहब से कहा कि तुम शुरू करो, शूटिंग शुरू करो। तो अल्ताफ़ साहब ने शाहिद राना साहब से फिल्म की शूटिंग शुरू करवाई थी। तो 3 दिन शूटिंग हुई होगी तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंतकाल हो गया। फिलहाल शाहिद राना साहब ने उस फिल्म की शूटिंग की, वो 60-70% एक्सपोज हुई हुई है। तो वो क्योंकि शाहिद राना साहब की फिल्म एक इश्क़ लाहौर की भी शूटिंगें चल रही थी, इसलिए शाहिद राना साहब ने उनको कहा कि ये भी फिल्म कुछ दिन रोक दें, क्योंकि वो एक और फिल्म शुरू कर दी थी। जावेद रज़ा डायरेक्टर हैं जो रंगीला साहब के एसोसिएट रहे हैं, तो सीनियर हैं, वो भी बहुत पुराने हैं। तो उनसे उन्होंने फिल्म शुरू कराई थी लंबी जुदाई। तो लंबी जुदाई ईद पे लगने जा रही है और शायद ये जो तेरे प्यार नु सलाम है ये ईद उल ज़ुहा पे चली जाएगी। लंबी जुदाई के अलावा एक इस्लामाबाद की फ़िल्म भी है, हमारे दोस्त हैं काज़मी, प्यार में उनको मैसन कहते हैं, मैसम, उनकी फ़िल्म है कबीर, वो भी लगने जा रही है। हमारे वाइस चेयरमैन प्रोड्यूसर सफदर मलिक साहब और जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शहजाद रफ़ीक साहब, जो इस फिल्म के हिदायतकार हैं, वेलकम टू पंजाब, उसके लगने के चांस थे मगर वो ड्रॉप करके ले गए ईद उल ज़ुहा पे। ऐसे ही एक हसन अस्करी साहब की फ़िल्म थी घायल, जिसके प्रोड्यूसर हैं फारूक भट्ट साहब, वो भी ईद को लगाना चाहते थे मगर वो भी फिल्म ड्रॉप करके अब ले गए, या तो वो ईद के बाद लगाएंगे या ईद उल ज़ुहा पे वो भी ले जाएंगे। बहरहाल इस ईद पर जो फिल्में लग रही हैं, जो जिनके 100% चांस हैं, वो है लंबी जुदाई, कुल्फ़ी और इश्क़ लाहौर। इसके बाद हो सकता है कि इस्लामाबाद की जो फिल्म है निहाल आज जिसके डायरेक्टर हैं और काज़मी साहब मैसम जो हैं वो इसके प्रोड्यूसर हैं, हो सकता है वो भी लग जाए क्योंकि वो भी दौड़ में शामिल है। और एक खतरे की घंटी और बज रही है, वो लगता है जैसे एक खुफिया काम नहीं होता है, वो भी इस पाकिस्तान में अक्सर बेशतर होता है। और मैं कई प्रोग्रामों में कई साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, खासकर इस वक्त जैसे शहजाद रफ़ीक साहब हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और पाकिस्तान के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इंडिया या हॉलीवुड की फिल्में ला के पाकिस्तान के सिनेमा में लगाते हैं, ख़ासकर ईद और बकरीद यानी कि ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा के दिन, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान के ये त्यौहार हैं ईद, ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा, इन दोनों त्यौहार पर हॉलीवुड की फ़िल्म हो या इंडिया की वो नहीं लगनी चाहिए। इससे पाकिस्तान फिल्म को नुकसान होता है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो बराए मेरी रिक्वेस्ट है, इस पर गवर्नमेंट को चाहिए पाबंदी लगाए, इसको डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए कि नुकसान ना पहुँचाएँ। और ऐसे ही एसोसिएशन जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं शहजाद रफ़ीक साहब, उनका फ़र्ज़ है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को रोकें, मना करें, मीटिंगें करें कि भाई ईद उल फ़ितर और ईद उल ज़ुहा पे इंडिया की या हॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं लगेगी, इससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है। मगर मुझे शक है कि IMG एक पिक्चर है इंडिया की, चल मेरे पुत, उसके चांस हैं कि अभी किसी को नहीं पता चल रहा कि वो लगेगी, मगर मेरी इत्तला के था, मगर मेरे कबूतर ने मुझे बताया आके कोई खुफिया मीटिंगें चल रही हैं और गवर्नमेंट के किसी बड़ी अहम कोई मिनिस्टर हैं उनको भी कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, उन्होंने भी शायद वादा किया कि अभी आप खामोश रहें। तो हो सकता है वो ईद से फिल्म 2 या 3 दिन पहले सेंसर हो और चल मेरे पुत ये ईद उल फ़ितर पे लगने सिनेमा पे आ जाए। तो याद रखिए अगर ये फ़िल्म लगती है, क्योंकि ये बड़ी फ़िल्म है, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी बहुत चला गया और पार्ट 3 भी इसका बहुत
ज़बरदस्त है। अगर ये लगती है तो पाकिस्तान की जो फिल्में लग रही हैं उनको बहुत नुकसान होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी, IMG से भी और चेयरमैन एसोसिएशन के, जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन शाहजाद रफ़ीक साहब से, कि ईद पर अगर ये फिल्म लग रही है तो इसको रुकवाएं, क्योंकि इससे हमारी जो ईद पे फिल्में लग रही हैं उनका नुकसान होगा। और अब मुझे ये लग रहा है कि ईद उल ज़ुहा पे वेलकम टू पंजाब, ये ईद उल ज़ुहा पे शिफ्ट हो जाएगी। और सैयद नूर साहब की फ़िल्म ललकारा सिंह इन लाहौर, ये भी ईद उल ज़ुहा पे जा रही है। हो सकता है घायल ये अगर ईद के बाद ना लगा सकते हैं तो फारूक भट्ट साहब हो सकता है ईद उल ज़ुहा पे ले जाएं फिल्म को। अगर काज़मी साहब, महसन साहब के हमारे दोस्त जो हैं, कबीर के प्रोड्यूसर इस्लामाबाद वाले, निहाल आज डायरेक्टर हैं इसकी, अगर ये नहीं लगती है, अगर ड्रॉप होती किसी वजह तो ये भी ईद उल ज़ुहा पे जाएगी। अगर ईद उल ज़ुहा पे ये फिल्में जा रही हैं तो इनके सामने फिर एक बड़ी फिल्म पाकिस्तानी की है, वो है डायरेक्टर नदीम बेग, प्रोड्यूसर और हीरो सुहेल अपने हुमायूं सईद, और साथ में उनकी हीरोइन है मायरा खान। और आपको पता है मायरा खान की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइकिंग है, तो एक ये भी सर पे ख़तरा है। अगर लव गुरु लगती है ईद उल ज़ुहा को तो पाकिस्तान की दूसरी फिल्मों को भी नुकसान होगा। मेरा अपना तज्जिया है। वैसे तो किसी फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर फिल्म अच्छी ही बनाता है। जैसी माँ को अपना हर बच्चा अच्छा लगता है, ऐसे ही हर डायरेक्टर को अपनी फिल्म अच्छी लगती है। मगर फैसला जब पहला शो छूटता है 6 साढ़े 6 बजे, उस वक्त फैसला होता है कि फ़िल्म अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है। तो ये फैसला ईद को होगा कि कौन सी फ़िल्म ईद उल फितर पे कौन सी अच्छी जाती है, और ईद उल ज़ुहा पे जो फिल्में लगेंगी उसमें कौन सी अच्छी जाती है। क्या ख्याल है आपका?